हाँ तो दोस्तों, फटोकपटी का वो छात्र छत्री अब लोग बस अगले हफ्ता में पिछले हफ्ता में मैंने छोड़ नहीं पाया टाइम की वजह से। कुछ मिस्टेक था, इसीलिए मैं सबकी बस माफ़ी मांगता हूँ। मेरे को माफ़ कर देना। मैं अगले हफ्ता छोड़ नहीं पाया, इसीलिए आज मैं देखो हरफ ओ मद्दा को मैं पढ़ाऊँगा। ध्यान से देखिए, उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। उससे पहले कुछ बात करना है। बात ये है, जो लोग पढ़ सकता है, मैं हर पार्ट में ये बात मैं बताता हूँ, क्योंकि ना जानी ये मेरे बात को किसी को दिल में लग जाए, दिल में आ जाए, और वो इस बात को उन लोगों दोस्तों को पास ये बात पहुंचा दे। शेयर करके उन लोगों को बता दो, जो कुरान पढ़ना है तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि दुनिया का जो हाल है अभी, ऐसा मुसलमान है जो कुरान ना पढ़ने के बाद जिंदगी में कब्र में चली जाओ। ऐसा मत करना मेरे दोस्त, ऐसा क्यों करोगे? तुम मुस्लिम हो, कुरान वाला हो, और तुम कुरान ही अगर पढ़ नहीं सकते हो तो कैसा कुरान वाले हो? इसीलिए मैं ताना नहीं मार रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, कुरान पढ़ो, सीखो। जो लोग सीख गया है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको टाइम की वजह से जिंदगी छोटे से लेके आप बड़े हो गया, जवान हो गए हो, फिर टाइम नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिला था, लेकिन और नहीं तो गरीबी के कारण से भी ऐसा तुम पढ़ नहीं सके। अब बड़ा हो गया हो, पैसा कमा सकते हो, तुम्हारे पास टाइम है। अगर तुम कोशिश करोगे तो ये कुरान एकदम आसान तरीके से सीख जाओगे इंशाअल्लाह। क्योंकि इंसान की मेहनत, इंसान की मेहनत का फल मिलता है जरूर। कोई इंसान अगर मेहनत करे, अगर उसका फल ना मिला हो तो ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता। समझ लो, तुम भी देखो दिल से इस किताब को, इस पढ़ाई को अपनाओ, समझो। मेरा लैंग्वेज बंगाली है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा एकदम हिंदी वो हो जाए, जैसे हिंदी समझ सकता है जो इंसान, वो समझ जाएगा इंशाल्लाह। अब देखो, मैं ये चैप्टर में आज मैं पढ़ाऊंगा, आधा करके मैंने दिखा रहा हूं। इसीलिए इसीलिए आधा करके देखा, क्योंकि थोड़ा बड़ा होगा स्किन के ऊपर तो समझने में आसान रहेगा। अब देखो, इसमें ये हरफे, इसको कहते हैं हरफे औ मद्दा, मतलब इसको एक अलिफ खींच के पढ़ना चाहिए। समझ गए? जैसे हरफे अलिफ मद्दा, पहली बार जो मैंने इसको पढ़ाया, हरफे अलिफ मद्दा। अब देखो, ये है हरफे औ मद्दा। अब पढ़ेंगे तो कैसे? जैसे देखो, यहाँ पे अलिफ से लेकर यहाँ तक हर अक्षर की साथ देखो औ है, ध्यान लगाओ। देखो औ है, ए औ है, ये भी औ, ये ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये भी। हर इस चैप्टर में जितना दिखाई दे रहा है अक्षर,
हर अक्षर के साथ औ है, औ कॉमन है, कन्फर्म है, औ कॉमन। मतलब ये देखो, अब पढ़ो कैसे। ऐसा औ अगर आ जाए कई अक्षर की साथ और उसके ऊपर अगर पेश रहे, औ के ऊपर अगर साकिन रहे, जैसा देखो ये औ के ऊपर साकिन, इससे दाई तरफ अगर कोई भी अक्षर रहे और उस अक्षर के ऊपर अगर एक पेश रहे, तो मतलब पेश रहे औ की राइट साइड में दाहिने तरफ जो अक्षर रहेगा उसी अक्षर के ऊपर अगर पेश रहे, उसी पेश को अरे औ को मिला के पढ़ने के बाद उसको हर्फ औ मद्दा कहते हैं। अब मैं पढ़ूंगा कैसे पढ़ना चाहिए। जैसा अलिफ औ पेश ऊ, बा औ, बा औ पेश बू, ता औ पेश तू, सा औ पेश सू। समझ गया ना? तो समझ गए होंगे छात्रों। अब मैं जूम छोड़ के इस पूरा चैप्टर को दिखाऊंगा और पूरा चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह। समझ गया? तो छात्रों छात्री देखो, पूरा चैप्टर आ गया। अब मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह। देखो, अलिफ औ पेश ऊ, बा औ पेश बू, ता औ पेश तू, सा औ पेश सू, जिम औ पेश जू, हा औ पेश हू, ख औ पेश खू, दल औ पेश दू, जल औ पेश जू, र औ पेश रू, जा औ पेश जू, सिन औ पेश सू, शिन औ पेश शू, स्वाद औ पेश सू, द्वात औ पेश दू, त औ पेश तू, ज औ पेश जू, आइन औ पेश ऊ, गौन औ पेश गू, फा औ पेश फू, कफ औ पेश कू, काप औ पेश ऊ, लाम औ पेश लू, मीम औ पेश मू, मीम औ पेश मू, नू औ पेश नू, औ औ पेश बू, हा औ पेश बू, हमजा औ पेश ऊ, या औ पेश यू। तो छात्र छात्री, ये चैप्टर खूबसूरत से पढ़ना, याद करना, दिमाग में बिठा लेना इस चैप्टर को, क्योंकि ये पढ़ने में एकदम आसान है। लेकिन जितने आगे बढ़ोगे उतना अगर ये सही ढंग से नहीं याद किया तो आगे जाके पढ़ नहीं पाओगे। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये दिखने में पढ़ने में एकदम आसान है, लेकिन इसको याद कर लेना, दिमाग में एकदम पक्की तरह से बिठा लेना, इसको भूलना नहीं है चाहिए। हर जगह में जब भी देखो इस चैप्टर को तो समझ जाना, जो ये
हर्फ औ मद्दा है। एकदम डरना नहीं, बिना डर के बिना खौफ से ये पढ़ जाना। ये घर, ये जो अक्षर आएगा तो समझ लेना ये हर्फ औ मद्दा। अब मैं दूसरा पार्ट में दिखाऊंगा, दूसरा पेज में जाऊंगा इंशाल्लाह। तो छात्र छात्री देखो, मैं इस पार्ट में आ गया, इस चैप्टर में। इस चैप्टर को मैं जूम करके साथ साथ घर को मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो छात्र छात्री देखो, इस घर में 3 अक्षर है। इस घर में कौन सा अक्षर है मैं बताऊंगा। पहला नू है, औ है, फिर आखिर में हा। कौन सा अक्षर के ऊपर क्या है? नू के ऊपर पेश है, औ के ऊपर साकिन है, हा के ऊपर पेश है। पढ़ना कैसा है? नू औ पेश, नू हा पेश, हु, नू हु। मतलब पहला औ मद्दा है, उसके बाद हा पेश हु, नू हु। नू को खींच के पढ़ना चाहिए, हा को जल्दी तेजी से पढ़ना चाहिए। दूसरे घर में देखो, पहले तो है, फिर औ है, फिर रॉ है। मैंने पहले बताया ना, जो कभी घबराना नहीं। इसी को ये औ मद्दा है, हर्फ औ मद्दा। औ मद्दा को इसलिए मैं बताया पहले पहले पेश में, जो एकदम अच्छी तरीके से ध्यान से याद करना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि वो उसी पेश का हिस्सा इस पेश में है। देखो समझ जाओगे। तो औ पेश तू, रॉ पेश रू, तू रू। अब देखो, इस घर में 3 अक्षर है, जैसे कौफ है, लाम है, औ है। ये कौफ हर्फ अलिफ मद्दा है, और ये है हर्फ औ मद्दा। दोनों को खींच के पढ़ना चाहिए। जैसा कौफ अलिफ ज़बर, क, लाम औ पेश लू, क, लू। दोनों को खींच के पढ़ना चाहिए। अब ये घर में देखो, ये घर में अक्षर है कितना है? औ या है, औ है, हा है, फिर या है। अब कौन सा अक्षर खींच के पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं, ये मैं पढ़ के सुनाऊंगा। या औ पेश यू, हा या जेर ही। दोनों अक्षर को खींचना चाहिए। पहला औ मद्दा है, और ये है हर्फ या मद्दा। ये है औ मद्दा और हर्फ या मद्दा। यू ही, यू ही। नीचे घर में देखो कितना अक्षर है। नीचे घर में हा अलिफ है, रॉ है, औ है, नून है। हा अलिफ के ऊपर जबर है, रॉ के ऊपर पेश है, औ के ऊपर साकिन है, नू के ऊपर पेश। अब पढ़ो कैसे। हा अलिफ जबर हा, रॉ औ पेश रू, नू पेश नू। हा रू नू, हा रू, हा रू नू। अब देखो इस घर में कितना अक्षर है। पहला है कौफ है, रॉ है, औ है, नून है। कौ के ऊपर कौफ अलिफ जबर है, रॉ के ऊपर पेश है, औ के ऊपर साकिन है, नू के ऊपर पेश है। अब पढ़ना कैसा है? कौफ अलिफ जबर कौ, रॉ औ पेश है रू, नू पेश है नू, कौ रू नू। अब नीचे घर में देखो, नीचे घर में है बा अलिफ जबर है, सीन है, तो है, औ है, नून है। बा के ऊपर जबर है, सीन के नीचे जेर है, तो के ऊपर पेश है, औ के ऊपर साकिन है, नू के ऊपर जबर है। पढ़ना कैसा है? बसितूना, बसितूना। समझ गए ना? अब मैं ये पूरा चैप्टर, हाँ, 14 घर है इसमें, 14 घर को मैं खूबसूरती से मैं एक बार फिर पढ़ूंगा। समझ गया ना? अब मैं दूसरा लाइन में दिखाऊंगा।
अब मैं आ गया दूसरा घर में। देखो इस लाइन में क्या है, ता है औ है बा है औ है, मतलब ये दोनों हरफे औ मद्दा है। हरफे औ मद्दा इस घर में दो ही है, ता औ पेश तू, बा औ पेश बू, तू बू। अब देखो नू औ पेश नू, रौ पेश रू, ये है इस घर में। ये जो है ये हरफे औ मद्दा और ये प्लेन है, रौ के ऊपर सिर्फ पेश है। इसको जल्दी पढ़ना है, इस अक्षर को थोड़ा खींच के पढ़ना चाहिए, जैसा नूर। नूर। अब देखो इस घर में कौन सा अक्षर है, या है, कौफ है, औ है, मीम है। या के ऊपर जबर, कौफ के ऊपर पेश, औ के ऊपर साकिन, मीम के ऊपर पेश। अब पढ़ना कैसा, या जबर या, कौफ औ, कौफ औ पेश, कू, मीम पेश कू, या या। अब देखो इस घर में देखो कितना अक्षर है, ता है, काफ है, औ है, नू है। ता अलिफ ता जबर ता, कफ के ऊपर पेश, औ के ऊपर साकिन, नू के ऊपर पेश। अब पढ़ना कैसे, ता जबर ता, काफ औ पेश कू, ये है हर्फ औ मद्दा, काफ औ पेश कू, नू पेश नू, ताकू नू, ताकू नू। हर्फ औ मद्दा को खींच के पढ़ना चाहिए। अब देखो इस घर में देखो पढ़ो, इस घर में है, दाल है, खौ है, रौ है, औ है, नून है। अब मैं पहले अलिफ को छोड़ दिया, इसीलिए ये अलिफ है दाल के साथ, मतलब दाल अलिफ जोबो दा, ये हर्फ अलिफ मद्दा है। खौ जेर खी, रौ औ पेश रू, ये हर्फ औ मद्दा है। नू जबो ना, दाखी रूना, दाखिरूना, मतलब दाल को खींच के पढ़ना चाहिए, रॉ को भी खींच के पढ़ना चाहिए, रॉ औ पेश हर्फ औ मद्दा को खींच के पढ़ना चाहिए, बाकी तो अक्षर को जल्दी पढ़ना है, जैसा दाखिरूना। अब इस घर में देखो कितना अक्षर है, इस घर में है, सीन है, बा है, कौफ है, औ है, नू अलिफ है। अब ये अक्षर के ऊपर कौन सा अक्षर के ऊपर किया गया, सिन के ऊपर जैसा ज़बर है, बा के ऊपर जैसा ज़बर है, कौ के ऊपर, कफ के ऊपर जैसा पेश है, औ के ऊपर जैसा साकिन है, नू के ऊपर नू ज़बर है जैसा नू अलिफ ज़बर ना, ये हर्फ अलिफ मद्दा है। अब पढ़े कैसे, सिन जबर सा, बा जबर बा, कफ औ पेश कू, कफ औ पेश कू, कफ औ पेश कू, ये है हर्फ औ मद्दा, समझ जाना, हर्फ औ मद्दा, कफ औ पेश कू, नू अलिफ जबर ना, साबाकूना, साबाकूना। अब देखो एकदम आखिर में ये घर, आखिर में घर में क्या क्या है, जैसे रॉ है, रॉ आलिफ जबर है, जिम है, आइन वाव नून, रॉ के ऊपर रॉ आलिफ जबर है, जिम के नीचे जेर है, और आइन के ऊपर पेश है, औ के ऊपर सकीन है, नू के ऊपर जबर है। जैसा पढ़ना कैसा है, रॉ अलिफ जबर रॉ, जिम जेर जी, आइन औ पेश ऊ, नू जबर ना, राजिऊना। अब मैं सभी घर को एकदम एक एक करके अक्षर को पढ़ के मैंने बताया,
अब मैं इस चैप्टर को पूरा दिखाऊंगा, समझ गया ना। पूरा दिखाने का बाद, पूरा दिखाने के बाद फिर और एक बार मैं पढ़ूंगा, पढ़ के मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। मैंने पहले बानान करके पढ़ूंगा, रीडिंग भी पढ़ूंगा, उसके बाद आखिर में एकदम पूरा चैप्टर को रीडिंग पढ़ के सुनाऊंगा, इसके सुनाऊंगा, उसके बाद इंशाल्लाह छोड़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ो, देखो, नु आओ पेश नु, हा पेश हु, नु हु, तो आओ पेश तू, रो पेश रु, तू रु, ता आओ पेश तू, बा आओ पेश बु, तू बु, नु आओ पेश नु, रो पेश रु, नू रो, कफ अलिफ जबर क, लाम आओ पेश लू, qalu, qalu, ya au pesh yu, ha ya zirhi, yuhi, ya zamur ya, qaf au pesh ku, mim pesh mu, yaqumu, ta zabar ta, qaf au pesh ku, nu pesh nu, takunu, ha alif zabar ha, ra au pesh ru, nu pesh nu, harunu, qaf alif zabar qa, ra au pesh ru, nu pesh nu, qarunu, dal alif zabar da, qa zeri ki, ra au pesh ru, nu zabar na, dakhiruna, sin zabar sa, ba zabar ba, qaf au pesh ku, nu zabar na, sabaquna, ba alif zabar ba, sin jesi, to au pesh tu, nu zabar na, bas, basituna, ro alif zabar ra, jim zer zi, ain au pesh ku, nu zabar na, raji'una। अब मैं रीडिंग एक बार फिर पढ़ के सुनाऊंगा इंशाल्लाह। नूह, तूर, तूबू, नूर, क़ालू, यूही, या क़ौम, तकूनु, हारून, قارون، داخرون، سبقونا، باسطون، राजिऊन। तो पाठक पाठिका छात्र छात्री, दीन इस्लाम दर्दी मोहब्बत करने वाला, आज मैं यही सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तो आप लोगों के पास, सबके पास मैं गुजारिश है, अगर मैं बंदा हूँ, अगर मैं पढ़ाने में कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। अगर आपको उस जो भूल आपको नज़र में आए, अगर मैं आपको मेरे को इत्तला करोगे तो मैं कोशिश करूँगा सुधरने का इंशाअल्लाह। मैं इंसान हूँ, भूल होना ही है, भूल तो सिर्फ इंसान का ही होता है। मैं थोड़ा मामूली सा इंसान हूँ, इल्म कलम ज़्यादा नहीं है, पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग मेरे लिए दुआ करना, इस गुनाहगार को लिए दुआ करना। मैं एकदम आसान तरीके से, खूबसूरत से मैं आप लोगों को पढ़ा सकूं। मेरा भाषा में, मेरा लैंग्वेज में अगर कुछ इधर उधर हो तो माफ़ करना। मेरा
लैंग्वेज, मेरा लैंग्वेज थोड़ा इधर हो तो माफ़ कर देना और मेरे लिए दुआ करना। मैं आप सब लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ। आप लोगों को ज़िंदगी में खुशहाली भर जाए, रोज़ी में बरकत दे, हलाल रोज़ी में बरकत अता करे। आप लोगों का दिन दुगनी रात चुगनी दान करे। रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे को भी हलाल रोज़ी रिज़िक कलेक्शन करने का दुआ मांगता हूँ आप लोगों के पास, और मैं अच्छी तरीके से मैं पढ़ा सकूँ, ये दुआ मैं कर चाहता हूँ आप लोगों के पास। मेरे लिए दुआ करना, मैं आप लोगों की मैं दुआ करता हूँ। आपको सेहन बादन सुस्त रहे, तंदुरुस्ती रहे, अब काम काजी में आप लोगों को दिल लगे, एनर्जी से काम करे, एनर्जी से तिलावत करे, एनर्जी से पढ़ा सीखे। ये रिक्वेस्ट मैं करता हूँ। सबके पास मैं सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।